Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कन्वेंशंस, किसी भी रियासत, स्टेट, मुल्क के कवानीन के अंदर उस मुल्क के कस्टम्स का, उसकी ट्रेडिशंस का, उसके कल्चर्स का कितना बड़ा रोल होता है, कितनी अहमियत होती है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। क्या कवानीन कस्टम्स को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते, किसी भी मुल्क के कवानीन किस हद तक डिपेंड होते हैं उस मुल्क के, उस रियासत के, उस स्टेट के कस्टम्स के ऊपर, ट्रेडिशंस के ऊपर एंड कल्चर्स के ऊपर। किसी मज़हब का किसी रियासत के कानून में कितना अमल दखल है उस रियासत के लोगों के कल्चर्स का, उनकी हिस्ट्री का, उनके बैकग्राउंड का या उनके मज़हब का, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कराना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मजीद बना मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही मैं अपने बाकी सोशल नेटवर्क्स, अपने ग्रुप्स के लिंक भी दे दूंगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजेस जहाँ पर मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ, वो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनको भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मेरे फेसबुक नेटवर्क्स, मेरे फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स को और व्हाट्सएप ग्रुप्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उसको भी, कॉमन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ का जिक्र करता चलूँ, बहुत जल्द मैं फेसबुक के ऊपर एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अभी उसको फर्दर हमने उसके ऊपर उसको वाइंड अप नहीं किया, वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर कि क्या टाइमिंग हो, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, किस तरह से सेशन को हम प्रोसीड करेंगे, रन करेंगे। तो जो मैं नीचे इनोवेटिव लॉ एकेडमी का जो मैं नीचे फेसबुक पेज दूंगा उस पेज को लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करूँगा। ये टाइम अभी डिसाइड करना है, तो जिसके अंदर क्वेश्चंस, आंसरिंग और जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, तो 1 घंटे का एक सेशन होगा जहाँ पर मैं ऑनलाइन आपसे डिस्कशन करूँगा, आपके आंसर्स करूँगा, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दूंगा और वहाँ पर आपसे डिस्कशन होगी अबाउट लॉ फील्ड या अबाउट लॉ प्रैक्टिस एटसेट्रा। तो उसको भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। इन फ्यूचर इंशाल्लाह उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ, मेरे लेक्चर्स की फ़ीस जो है वो आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं आपने, कम से कम, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने बोल दिया कि जी मुबशिर ने बोला है कि 10 रुपये करने, अब 10 से ऊपर जाना ही नहीं, ये कम से कम फ़ीस है। ताकि मैंने ये फ़ीस इसलिए रखी है कि जो मेरी फ़ीस है ये मेरे और आपके दरमियान का मामला नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर खुदा इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ पर गॉड, ऊपर वाला इन्वॉल्व हो जाता है। मैंने अपना काम कर दिया लेक्चर डिलीवर करके, अब उस लेक्चर की फ़ीस पे करके आपने अपना काम करना है। तो लिहाजा ये कम से कम मैंने इसलिए रखी है कि किसी के ऊपर बर्डन ना पड़े, किसी के ऊपर जो है वो वज़न ना पड़े कि मैं अपने लेक्चर की फ़ीस 100 रुपये रख दूँ, 200, 500 या 1000 रख दूँ, तो पे करते हुए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कम से कम फ़ीस रखी है ताकि हर शख्स बासानी इसको पे कर सके, हर शख्स बासानी इसको अदा कर सके। तो इसलिए मैंने अपनी फ़ीस को कम से कम रखा है ताकि हर शख्स बासानी इसको पे कर सके। तो फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। किसी को मुस्कुरा कर मिल लें, किसी को सलाम कर लें, ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है और सामने वाले की हेल्प के लिए काफ़ी है। थर्ड स्टेप मेरी फ़ीस का मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनका साया मेरे सर के ऊपर सलामत रखे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा सब्जेक्ट है और हमारा टॉपिक या क्वेश्चन कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर्स। डिफाइन कस्टम, एक्सप्लेन वेरियस काइंड्स ऑफ कस्टम्स एंड इसेंशियल ऑफ वैलिड कस्टम। ये इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी कोई मुल्क, कोई अदारा, कोई स्टेट वजूद में आता है तो उनके कवानीन, आइन बनते हैं, तो सबसे पहली चीज़ उसके मज़हब का बहुत बड़ा हाथ होता है, उसके कस्टम का, उसकी सकाफत का, उसकी ट्रेडिशन, कल्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है उसके कवानीन को बनाने में। कस्टम्स क्या है? ये आपकी रवायात, आपकी हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे यहाँ अक्सर शादी ब्याह की रस्में होती हैं, तो जब शादी होती है तो निकाह से 2 दिन पहले एक मेहंदी की रस्म की जाती है या 1 दिन पहले एक मेहंदी की रस्म की जाती है। अभी जो मेहंदी की रस्म है इसका हमारे मज़हब से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमारे मज़हब में कहीं पर इसका जिक्र है। ये हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कस्टम है। कैसे? सब कॉन्टिनेंट का, बर्र-ए-सगीर के अंदर ये सकाफत थी, एक ट्रेडिशन थी कि शादी की खुशियों को दोबाला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिन रिश्तेदार आते हैं, इकट्ठे होते हैं, गपशप होती है, गैदरिंग हो जाती है, एंजॉयमेंट हो जाती है। तो बेसिकली इसका पर्पज़
रिश्तेदारों को इकट्ठा करना, इंजॉयमेंट करना, मेमोराइज करना, मेमोरेबल मूवमेंट बनाना होता था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर इतना इन हो गया कि हमने मेहंदी के फंक्शन को एक इसेंशली एलिमेंट करार दे दिया अपनी शादी का। सेम इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेहंदी के ही फंक्शन पर हम येलो कलर की ड्रेसिंग मोस्टली करते हैं, या येलो कलर का पट्टा ले लेते हैं, या कुर्ता पहन लेते हैं, या हमारी जो स्टेज है, हमारी जो ड्रेसिंग है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो येलो कलर का होता है, उससे मिलता जुलता। तो अब ये भी किसी लॉ में लिखा नहीं हुआ कि मेहंदी का कलर जो है वो आपने मेहंदी वाले दिन येलो कलर ही पहनना है, लेकिन एक सकाफत बन गई, एक कल्चर बन गया कि मेहंदी वाले दिन येलो पहनना है हमने। सेम उसी तरह से बारात पर जब आप जाते हो, एक दूल्हा जाता है तो वो शेरवानी या वेस्ट कोट तो इस तरह की ड्रेसिंग करता है, तो ये भी एक सकाफत है। अदरवाइज इसका कहीं पर जिक्र नहीं है, कौन नहीं बना हुआ कि आपने जो बारात के ऊपर जो शेरवानी और ड्रेसिंग ही शेरवानी की ड्रेसिंग ही करनी है और कोई ड्रेसिंग आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से बहुत से कस्टम्स होते हैं, बहुत सी ट्रेडिशंस होती हैं, लाइक बसंत की हमारी ट्रेडिशन। इसके अलावा लोकल कस्टम्स होते हैं, लोकल रवायात होती हैं, इलाके की, माशरे की, एक सूबे, ज़िले, डिस्ट्रिक्ट, तहसील की। फॉर एग्जांपल लोकल कस्टम्स कौन से होते हैं, जैसे कि लाहौर के अंदर दाता साहब की छुट्टी होती है, दाता साहब के उर्स की छुट्टी होती है, तो ये एक लाहौर का, रीजन लाहौर का, लाहौर डिवीजन का एक लोकल कस्टम है। सेम इस तरह से बहावलपुर के अंदर, वहाँ के कुछ मुल्तान के अंदर जो बहाउद्दीन ज़करिया बुजुर्ग दीन हैं उनके नाम पर छुट्टी होती है। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ के बाबा फरीद हैं मशहूर, शहबाज कलंदर सिंध के अंदर मशहूर हैं, अल्लाह के वली बुजुर्ग। तो उनके अदवार की, उनके जो उनके आप बर्थडे कह लें या उनका जन्मदिन कह लें या उनकी जो उर्स होता है, उनकी जो तकरीब होती है, तो उस दिन छुट्टी की जाती है लोकल कस्टम के तहत। तो जिस दिन दाता साहब की लाहौर में छुट्टी होती है, पूरे पाकिस्तान में छुट्टी नहीं होती, पूरा पाकिस्तान बंद नहीं होता, सिर्फ लाहौर बंद होता। तो ये लोकल कस्टम्स कहलाते हैं, जो किसी खास रीजन, किसी खास रियासत, किसी खास सूबे, ज़िले, डिस्ट्रिक्ट या तहसील की हद तक इम्प्लीमेंट होते हैं। इस तरह से और भी बहुत से कस्टम्स हैं, उनकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अगर सिर्फ एग्जांपल्स ही कोट करने लग गए तो ये लेक्चर इसी में बहुत लंबा हो जाएगा। तो कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर्स अगर वैलिड होंगे, अगर इनसे पब्लिक पॉलिसीज़ को नुकसान नहीं होगा, अगर इनसे लोगों को नुकसान नहीं होगा, तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। बल्कि ये एक किस्म का अपने आप के अंदर एक लॉ भी होता है, एक कानून भी होता है, जिसके ऊपर एज इट इज़ इम्प्लीमेंट होता है। सेम इस तरह से अगर हम एग्जाम्पल है अमेरिका की, तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट होते हैं, अगर एक बार वो प्रेसिडेंट बना, 4 साल के बाद दोबारा इलेक्शन हुआ, फिर उसने इलेक्शन कंटेस्ट, फिर उसने इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया, इलेक्शन जीता और फिर प्रेसिडेंट बन गया, तो तीसरी बार वो प्रेसिडेंट नहीं बनता। हालांकि उनके किसी भी आइन और कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट तीसरी बार सदर नहीं बन सकता, लेकिन ये एक कस्टम चलता आ रहा है उनका, उनकी एक ट्रेडिशन चलती आ रही है। उनसे पहले सदूर थे, उन्होंने भी 2 दफ़ा सदारत करने के बाद तीसरी दफ़ा नए लोगों को मौका दिया, और जो अब वाले सदूर आ रहे हैं वो भी 2 दफ़ा मैक्सिमम सदारत करते हैं, इलेक्शन जीतते तीसरी बार। हालांकि वो अवाम के अंदर मकबूल भी होते हैं, पॉपुलर भी होते हैं, इसके बावजूद वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते, नए लोगों को आने का मौका देते हैं। अच्छी रवायत है, अल्लाह करे पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की रवायत कायम हो जाए कि लोग जो पहले वाले आए हैं वो अपना स्टेप बैक करें, वो अपने स्टेप से पीछे हट जाएं, वो रिजाइन कर जाएं और नए लोगों को आने का मौका दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कस्टम कुछ इसके बरक्स है, इससे उल्टा है। यहाँ पर जो शख्स किसी जगह के ऊपर पहुँच जाता है तो उसका फिर दिल करता है मैं ये जगह ना ही छोड़ूँ, मुझे बस एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलती रहे, मैं बढ़ता रहूँ, मैं बस इसके ऊपर पोजेसिव रहूँ, पोजेशन मेरे पास ही रहे इस सौदे का। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा कस्टम उनसे डिफरेंट है, अलग है। बट एनीवे एक एग्जाम्पल थी कि हर मुल्क के अंदर कुछ ऐसे मखसूस कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर्स होते हैं, जिनको उन ममालिक के कवानीन फॉलो करते हैं, बल्कि वो अपने आप के अंदर एक कानून होता है, एक कानून की अहमियत, एक कानून का दर्जा रखते हैं। मीनिंग ऑफ कस्टम, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कस्टम, मीनिंग ऑफ कस्टम इज दैट ट्रेडिशनल लीगल प्रैक्टिस और यूजली वे ऑफ डूइंग समथिंग बाय ए ग्रुप ऑफ सोशल कम्युनिटी इज कॉल्ड कस्टम। कस्टम का मतलब होता है सोशल कम्युनिटी, मतलब कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, जब किसी एक चीज़ को मानते हैं, तस्लीम करते हैं। बसंत को बहुत सारे लोग लाहौर के अंदर फॉलो करते थे, तो ये बेसिकली लाहौर की एक कस्टम थी जो ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर फिर गई और अब इसके ऊपर बैन कर दिया किस बहुत सी रीजंस की वजह से। तो बहुत सारे लोग जब किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, मानते हैं, इज्जत एहतराम देते हैं, उसका तकद्दुस करते हैं, उसकी इज्जत और तकरीम करते हैं, तो उस चीज़ को कस्टम की अहमियत हासिल हो जाती है। सेम इसी तरह से सिंध के अंदर गले के अंदर या सर के ऊपर लेने के लिए अजरक नाम की एक चादर है, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बड़े बड़े केसेस, कत्ल जैसे केसेस जो है वो अजरक की चादर की एक्सचेंजमेंट के बाद, एक्सचेंज करने के बाद, या इवन डेट अगर किसी ने सुलह करनी है या किसी को मनाना है, तो बहुत सी ऐसी जो एक्सट्रीम किस्म की जो रवायत है वो ये कि वो अपनी अजरक को उठाकर अगर उसके पैरों के अंदर रख दे तो वो लोग कत्ल भी माफ़ कर देते हैं। सेम इसी तरह से पाकिस्तान के और इलाकों के अंदर अगर कोई औरत किसी घर के अंदर सुलह करने के लिए जाए तो अपना दुपट्टा रखे अगर पैरों में रखती है, तो इस तरह से लोग अपने कत्ल भी बख्शवा लेते हैं। तो ये भी ये कोई लॉ नहीं है, ये कस्टम है, ट्रेडिशन है, एक इज्जत है, एहतराम है।
जिसको लोग फॉलो करते हैं कि नहीं यार हमारे पास माँ बहन बेटी जो है वो चल कर आ गई है, अब इसको हमने खाली नहीं। तो इस तरह से बहुत से इलाकों के अंदर बहुत से कपड़ों को अहमियत होती है, इज्जत एहतराम। जैसे कि इस्लाम के अंदर सफ़ेद कपड़े को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि इसको निस्बत दी जाती है नबी पाक से। हिंदुज़म के अंदर लाल कपड़े को बहुत अहमियत दी जाती है, कुछ मज़ाहब के अंदर ब्लैक कपड़े को बहुत अहमियत। तो ये भी उन मज़ाहब के कस्टम्स है। सेम इस तरह से हमारे यहाँ जो कस्टम है, हमारे यहाँ जो रवायत है वो ये है कि अगर आप किसी के पास से गुजरेंगे तो उसको सलाम करके गुजरेंगे। अब ये नहीं अगर आपने सलाम नहीं किया तो मुसलमान नहीं होंगे, लेकिन ये भी हमारी एक रवायत बन गई, हमारी एक ट्रेडिशन बन गया, हमारा कल्चर बन गया कि इस्लाम करेंगे तो आपको नेकी मिलेगी, किसी का हाल अहवाल दरियाफ्त करेंगे तो आपको नेकी मिलेंगी। तो ये भी हमारा एक कस्टम बन गया, एक ट्रेडिशन बन गया जिसके ऊपर हम मनोआन अमल कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत से मज़हब का आपकी रवायात, आपके कल्चर, आपकी सकाफ़त का बहुत सारा अमल दखल होता है आपके कवानीन के अंदर, मुल्क की आइन के अंदर, मुल्क के कवानीन के अंदर। तो जब बहुत सारे लोग किसी एक चीज़ को फॉलो करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड कस्टम। काइंड ऑफ कस्टम, लीगल कस्टम, जनरल कस्टम, लोकल कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम्स। काइंड ऑफ कस्टम, दो तरह के कस्टम्स होते हैं, लीगल कस्टम्स और कन्वेंशनल कस्टम्स। लीगल कस्टम कौन कौन से हैं? जनरल कस्टम और लोकल कस्टम। जनरल कस्टम जो एक ओवरऑल सोसाइटी के अंदर चलते हैं, जिसको पूरा माशरा, पूरी स्टेट उसको तस्लीम करती है। जनरल कस्टम आर दोज कस्टम विच हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द स्टेट, जिसको रियासत पूरे माशरे की वजह से एक्सेप्ट कर लेती है। लाइक पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना की जो 25 दिसंबर को कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के नाम के ऊपर ऑफ किया जाता है, छुट्टी दी जाती है, हॉलीडे होता है, अदारे बंद होते हैं। तो इसको रियासत पाकिस्तान ने, क्योंकि उनकी इज्जत एहतराम पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों के दिल के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इसको स्टेट ने एक्सेप्ट किया एज ए कस्टम, एज ए सकाफत, एक रवायत के तौर के ऊपर। तो यह फर्दर प्रोसीड, हालांकि अगर स्टेट चाहे तो इसको खत्म कर सकती है, छुट्टी को बंद कर सकती है, 25 दिसंबर की छुट्टी को खत्म कर सकती है, लेकिन ये एक सकाफत के तौर के ऊपर, एक रवायत के तौर के ऊपर आगे बरकरार है। Local custom are those custom which have been accepted by the particular locality but the authority of local custom is higher than local custom। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि दाता साहब का उर्स है, तो यहाँ पर लोकल जो ऑफ किया जाता है, हॉलीडे होता है, वीकेंड हॉलीडे होता है, यहाँ पर वीकेंड होता है, ऑफ कर दिया जाता है, छुट्टी दे दी जाती है उस दिन, और तमाम जो लाहौर के अदारे हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, ऑफ दे दिया जाता है लोगों को, रिलैक्सेशन दे दी जाती है एक दिन की। गलत है या सही है, समथिंग डिफरेंट, इसकी ये हमारी बहस नहीं कि क्या ऑफ करना, छुट्टी देना सही है या गलत है। बट एक लोकल कस्टम है, एक मकामी कस्टम है, एक मकामी रवायत है जिसको जिंदा रखा हुआ है, बरकरार रखा हुआ है अभी तक। कन्वेंशनल कस्टम आर सच, सेकंड किस्म है कन्वेंशनल कस्टम आर सच कस्टम दोज अथॉरिटी इज कंडीशनल एंड इट मे बी एक्सेप्टेड और नॉट सच एज एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। कन्वेंशनल कस्टम्स होते हैं इलाके के जो रवायती सकाफत होती है, रवायती इक़्तिदार, रस्म व रिवाज होते हैं, ये डिपेंड करता है स्टेट इनको एक्सेप्ट करे या ना करे, ये स्टेट की मर्जी है। ये स्टेट के, जैसे कि बसंत का जो अमल है, इसको स्टेट चाहे तो बंद भी कर दे, चाहे तो इसको चलता रहने दे। तो जो कदीम अज कन्वेंशनल एक इलाके में एक रवायत के तौर के ऊपर चलते आ रहे होते, लाइक अगर आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा लीगल वे के अंदर लेकर आएँ तो बलोचिस्तान और जो इस तरह के यहाँ पर जो अदालती सिस्टम है वो जिरगा सिस्टम है, तो ये उनका कन्वेंशनल कल्चर है, उनका कन्वेंशनल कस्टम है। तो इसको अगर स्टेट चाहे तो एक्सेप्ट करे, अगर स्टेट चाहे तो इसको बैन भी कर सकती है। रीजन ऑफ यूजेज ऑफ कस्टम, इनकी रीजंस क्या है? ये जनरल लॉ बनता है एक किस्म का, सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं होता, लॉ को मजबूत करते हैं, लोगों के अंदर हम आहंगी पैदा होती है, कॉपरेशन पैदा होती है। इसेंशियल ऑफ वैलिड कस्टम, इनके इसेंशियल्स क्या होने चाहिए वैलिड कस्टम के, क्या होते हैं या क्या होने चाहिए? इमेमोरियल, कदीमी, कबल अज, तारीखी। A custom is valid custom which is be proved immemorial. A custom may be legal and binding and must have been used before extreme long time, even beyond human memory. So if anyone can show the beginning time of the custom, it's not good custom. कस्टम जो है ये कदीम होना चाहिए, ये इसके एसेंशियल है, मतलब 200, 400, 500 साल, 1000 साल से चलता आ रहा हो, और इसके दरमियान में कोई लैप्स ऑफ टाइम ना हो। ये नहीं कि 200-400 साल हुआ, फिर 4-5 साल इसके ऊपर अमल ही नहीं हुआ, फिर दोबारा से इसको स्टार्ट कर ले। तो मतलब एक प्रॉपर वे के अंदर स्टार्ट हुआ और ये चलता आ रहा है, एक अरसा कदीम से इसका इनिशिएटिव लिया, अगर अब तक ये बरकरार है तो डेट इज कॉल्ड वैलिड कस्टम। सेकंड रीजन है रीजनेबल। कस्टम का रीजनेबल होना जरूरी है, यानी कि जुराइम का हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जुराइम का हम कस्टम्स में नहीं ले सकते कि जी कत्लो गारत करना साडा शेवा, ऐसा बंदे मार देंगे, ऐसा चुक लाएंगे, ऐसा ये वो। तो ये अक्सर पंजाबी के अंदर या उर्दू के अंदर ये मुहावरे बोले जाते हैं, मार देंगे, टपा देंगे, चुक लाएंगे। तो ये कस्टम्स नहीं है, ये जुराइम है। तो जुराइम को, क्राइम्स को कस्टमाइज नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि साढ़े दादे परदादे भी बंदे मार दे सन, असा भी अगे बंदे मारांगे। नो, फिर जो बंदे मारोगे तो जेला भी भुगतोगे, बाजार भी नहीं छोड़नी। तो जुराइम जो है, जो क्राइम्स हैं, उनको कस्टमाइज नहीं किया जा सकता। ये प्ली, ये एक्सक्यूज नहीं लिया जा सकता कि साढ़े वड़किया ने ये किया सी, साढ़े वड़के मोड़े करते रहने तो नसा भी यही कर सा। तो ये नहीं कहा जा सकता, ना ही ये किया जा सकता कि हमारे बड़े ने ये काम किया तो हम भी ये करेंगे।
हमारे बड़ों ने बंदे मारे तो हम भी मारेंगे। तो क्राइम को कस्टमाइज की डेफिनेशन के अंदर नहीं लाया जा सकता। कंटिन्यूस, कस्टम्स का कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल के अंदर बताया कि लैप्स ऑफ टाइम ना हो, इसके अंदर गैप ना हो, टाइम का गैप ना हो, गैप्स ऑफ टाइम ना हो। 200-400 साल हुआ, फिर 200-400 साल के बाद बंद हो गया, फिर स्टार्ट हुआ, फिर मतलब कंटिन्यू स्टिल चलता आ रहा है। जब से ये इनिशिएटिव इसका लिया गया उसके बाद ये कभी खत्म नहीं हुआ, उसके बाद मुसलसल ये चलता आ रहा है। तो इसके लिए भी कस्टम्स की वैलिड डेफिनेशन के अंदर आता है। पीसफुल एंजॉयमेंट, कस्टम्स का जो इन्वायरमेंट है वो पीसफुल होना चाहिए। सर्टेनिटी, यकीनी, कस्टम यकीनी होना चाहिए। ये नहीं कि ख्यालो गुमान में हो, इल्हाम में हो, माइंड की मेमोरीज में हो कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होता था या कभी हुआ होगा। नो, यकीनी हो, ऐसा हुआ हो और वो स्टिल चलता आ रहा हो। मतलब किसी के ख्याल गुमान के ऊपर कस्टम्स का इनिशिएट नहीं लिया जा सकता। किसी भी रवायत को अपने से मंसूब नहीं किया जा सकता कि ये हमारे यहाँ भी होती होगी तो इसको अपने स्टेट में, अपने अदारे में, अपने माशरे में हम शामिल कर लेते हैं। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल से मुराद ये नहीं कि ओवरऑल द वर्ल्ड हो कस्टम। यूनिवर्सल से मुराद ये है, जैसे कि यूनिवर्सल से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक आप मेहमान नवाजी, तो दुनिया में किसी भी इलाके में आप चले जाए तो मेहमानों को कदर की नज़र से देखा जाता है, फिर चाहे मजहब कोई भी हो, मुल्क कोई भी हो, माशरा, स्टेट, रियासत कोई भी हो। तो यूनिवर्सल, तो मेहमान नवाजी भी एक किस्म का कस्टम है, ये भी एक ट्रेडिशन है, एक कल्चरल जो आपके रस्म व रिवाज हैं, आपके रवायात हैं जो कदीम चलती आ रही है और अब तक भी आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो आप उसको बगैर किसी लालच गर्ज के चाय पूछते हैं, खाना पूछते हैं। अगर वो जो चीज़ डिमांड करे तो आप हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि आप उसको इनकार ना कर पाएँ, जो उसकी ख्वाहिशात है उसको पूरा कर सकें। तो ये भी एक रवायत है, कस्टम्स है। हालांकि किसी लॉ में मेंशन नहीं है कि आपके पास मेहमान आएगा तो आपने उसको चाय पिलानी है, आपने उसको खाना खिलाना है, आपने उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है, ये किसी लॉ में मेंशन नहीं है, लेकिन हमारा कस्टम है। तो यूनिवर्सल कस्टम होना चाहिए जिसको एक सेंसेबल इंसान समझ सकता हो। नेक्स्ट एसेंशियल है नॉट अपोजिट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, लोगों के अवामुन्नास के खिलाफ ना हो जो कस्टम है। अगर अवामुन्नास के खिलाफ होगा तो फिर वो एक किस्म का क्राइम बन जाएगा। नॉट अपोजिट द स्टैच्यू ऑफ लॉ, स्टैच्यू ऑफ लॉ जो कानून है, आइन है, उसके भी अगेंस्ट ना हो। कंसिस्टेंट टू ईच अदर, मुताबिकत रखता हो एक दूसरे के साथ, हम आहंगी हो, उसके अंदर कॉपरेशन हो एक दूसरे के साथ। ऐसा कस्टम ना हो जो मखसूस माशरे को, जो इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑफ पर्संस को, इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल्स को बाकी लोगों से कट ऑफ कर दे। उस कस्टम की वजह से बाकी लोगों के दिल में उनके लिए नफरत पैदा हो जाए या उनके दिल में उनके लिए नफरत पैदा हो जाए। तो जिसके अंदर कॉपरेशन हो, कंसिस्टेंसी हो, मुताबिकत हो बाकी लोगों की रवायात, इक़्तिदार, उनके रस्म व रिवाज के साथ। थ्योरीज रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कस्टम्स इनटू लॉ, हिस्टोरिकल थ्योरी, एनालिटिकल थ्योरी। हिस्टोरिकल थ्योरी इससे डील करती है आपकी हिस्ट्री, एनालिटिकल आपका एनालिसिस, आपकी रिव्यूज। रीजन फॉर विच कस्टम इज गिवन द फोर्स ऑफ लॉ, स्केल ऑफ मेजरमेंट्स, एक्सेप्शन ऑफ कंटिन्यूस। रीजंस टू गिव कस्टम्स, रीजन फॉर विच कस्टम इज गिव फोर्स ऑफ लॉ, कौन से रीजन है जैसे जिनसे कस्टम जो है वो लॉ को फोर्स प्रोवाइड करता है। स्केल ऑफ मेजरमेंट्स, द रीजन ऑफ विच कस्टम इज गिवन फोर्स ऑफ लॉ बिकॉज कस्टम इज स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ द मैन इनसाइड एंड एबिलिटी ऑफ जजमेंट ऑफ मैटर्स। कस्टम लोगों की तादाद, लोगों को जानने, पहचानने, परखने के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। पता होता है कि किस इलाके में कितने लोग हैं, किस नेचर के हैं, किस सोच के हैं, किस तरह से वो थिंक। तो इन चीज़ों को जांचने और परखने के लिए भी जो एक मेजरमेंट है वो कस्टम के तौर के ऊपर सामने आता है। कस्टम से आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से कर पाते हो कि लोग किस तरफ, उनका रुझान किस तरफ है, खेलों की तरफ है, लड़ाई झगड़ों की तरफ है, क्राइम की तरफ है, या एक सिविलाइज्ड माशरे की तरफ है। एक्सेप्शन ऑफ कंटिन्यूस, the reason by which custom is given force of law is the exception of its continues in the future and this exception should be fulfilled and not frustrated. exception of the continues, उसको आगे continues रखना है या नहीं रखना, इसकी भी exception होती है। अगर उससे लोग frustrated होते हैं, उससे माशरे के अंदर एक हिजान पैदा होता है, हिजान की कैफियत आती है, लोगों के अंदर frustration आती है, उलझन आती है, तो उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। अगर वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो उसको आगे फर्दर प्रोसीड भी करवाया जा सकता है। ऑब्जर्वेंस बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इससे लोगों की जो ऑब्जर्वेंस की जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुशाहिदा करने का बहुत बड़ा अमल होता है कस्टम्स। किसी भी इलाके की जो सकाफत है, रवायत है, उससे उस इलाके की तहजीब का पता चलता है कि ये लोग मेहमान नवाज कितने थे, ये लोग जंगजू कैसे हैं, ये लोग क्रिमिनल माइंडेड है या सिविलाइज्ड माशरा है। तो इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस मिलता है, कस्टम से बहुत ज़्यादा एनालिसिस मिलता है लोगों की माइंड को सोचने, परखने और जाँचने के लिए। इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के इंटरेस्ट का पता चलता है कि माशरे का, उस सोसाइटी का, उस एरिया का इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है। इस तरह से लोगों की फलाह बहबूद के लिए बेहतर काम किया जा सकता है। यूजफुल ऑफ लेजिस्लेशन, ये लेजिस्लेशन के लिए भी यूजफुल होता है, यानी कि लेजिस्लेशन फिर ऐसा कि कानून साजी नहीं करती जो उस माशरे की माइंड, सोच, एथिक्स, कस्टम के अगेंस्ट हो, तो उनको मिलाकर फिर लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट है कवानीन बनाती है जो फ़ायदेमंद साबित होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स। क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके, मुझे और आपको अपनी दुआ में याद रख सके। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।